ये पूरे दुनिया की समस्या है, सब लोगों की समस्या है कि साहब व्रत धारण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, नियम लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए कि नहीं बनना, महाराज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ख्याल में ना सारे अब आप लोगों के से प्रश्न सुनोगे तो साहब इसका मतलब हम संयम ले ही नहीं, जब तक सम्मेसन नहीं हो तब तक संयम नहीं ले क्या, हम व्रत लिए नहीं लें, सम्मेसन का इंतजार करते रहें। अगर हमें ब्रह्मचारी बनने के भाव आ रहे तो हम ब्रह्मचारी ना बने, हम शादी कर लें, घर गृहस्थी में फंस जाएं, पापों में लग जाएं, कमाने धमाने में लग जाएं। अरे जब सम्मेसन होगा हो जाएगा, सम्मेसन से क्या मतलब है, हमें तो नहीं रहना घर गृहस्थी में, तो हम नहीं रहे, तुम्हारी बात मान लें, ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। और साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, अब सम्मेसन क्या पता कब होगा। तो देखो भाई, तुम जो कहते हो तुम्हारे अनुसार तो वस्तु स्वरूप चलेगा नहीं है, मेरे अनुसार भी नहीं चलेगा, जगत में किसी के अनुसार चलता है। मेरा बेटा कहे मैं पढ़ता रहा हूँ ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, क्या तरीका है, मैं 10वीं में नाम लिखाऊँ मेरा है, मेरे बस की नहीं है। जब ये क्लासें कुछ काम की नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ता। जब आप कह रहे हैं कि 10वीं से मार्कशीट लगेगी तो ये 9वीं छोड़ो, मुझे 10वीं से पढ़ा दो, कि भैया ऐसा नहीं होता। अरे क्या नहीं होता, अरे भैया किस पे गुस्सा कर रहे हो हैं, कि तुम हमारे पिताजी हो, आपकी तो बहुत लोग जानते हैं। अरे तो जानने से क्या होता है, ऐसे ही क्रम है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति का लड़का भी ऐसे ही पढ़ेगा, तुम तो ठीक हो, प्रधानमंत्री का लड़का भी ऐसे ही पढ़ेगा, ख्याल में है कि नहीं। तो जैसे हर जगह एक क्रमिक विकास है, उस क्रम से ही आपको चलना पड़ता है। तो भैया सारे जगत में ही वस्तु स्वरूप व्यवस्थित है, ऐसे ही सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं तो होते हैं। मैंने अपने घर से नहीं बनाए हैं, मैंने खुद नहीं बना दिया कि नहीं पहले सम्यक सम्मेसन होगा, ये तो स्वरूप है वस्तु का। और तुझे सम्यक दर्शन नहीं है तो भाई सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक चारित्र के पीछे क्यों पड़े हो कि साहब सम्यक दर्शन तो दिखता नहीं है, चारित्र तो दिखता है। सम्यक दर्शन से कोई नहीं पूछता तुम्हें, किसी जीव को सम्मेसन हो तो कौन दिखता है, लेकिन चारित्र तो बाहर में तो मुनि हो तो कपड़े उतार दिए हो, ब्रह्मचारी हो तो लोग पागल हो जाते हैं। सब ब्रह्मचारी, अब तो इसमें मजा आता है, लोग हमारे पीछे दौड़ें, हमें नमस्कार करें, हमें जनता धर्मात्मा जाने, हमें तो इसमें मजा आता है। सम्मेसन में क्या मजा आता है, ख्याल में है कि ये अज्ञानी की सोच है, क्योंकि उस बेचारे को तो आत्मा मिला नहीं, स्वरूप की खबर नहीं, तो बाहर में जो लोग उसे पूछ देते हैं उससे खुश होता है, वो तो उसको उससे मजा आता है। अब वो तुम कहते हो हटा दो ये सब, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा, तो वो कहता नहीं इसी से धर्म होगा, और यही धर्म है, यही धर्म। अरे क्या मतलब, घर गृहस्थी बसाली, बड़े पंडित बने फिरते हो, ख्याल में है ना, ब्रह्मचारी होना चाहिए। हमने देखो गृहस्थी नहीं बसाई, हम बाल ब्रह्मचारी है, वो ऐसे अहंकार से पीड़ित रहता है। और समाज वाले भी जो अज्ञानी जीव हैं वे इस तरीके के ब्रह्मचारियों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे साहब ब्रह्मचारी तो है, निर्वृत्ति तो ले ही रखी। अरे निर्वृत्ति का मतलब क्या है, क्या है निर्वृत्ति का मतलब, कोई नहीं पूछता। अब आजकल ब्रह्मचारी दिन भर मोबाइल चला रहे, सुबह 5 बजे से लग जाते हैं और रात के 11 बजे तक लगे रहते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। सुबह 5 बजे से कई काम है, मोबाइल 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 मोबाइल, पूजा कर रहे तो मोबाइल में, प्रवचन कर रहे तो मोबाइल में, पढ़ रहे तो मोबाइल में, स्वाध्याय कर रहे तो मोबाइल में, कल में किसी तीर्थ में जा रहे तो मोबाइल में, वो मोबाइल छूटा ही नहीं रहा, ख्याल में है ना। कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा तो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, कार्यक्रम। ब्रह्मचारी हैं वे, काय के ब्रह्मचारी हैं, का इसी का ब्रह्मचारी, मोबाइल के लिए ब्रह्मचारी व्रत लिया था कि सारा टाइम मोबाइल में लगा सको। अब हम तो सारा टाइम लगा भी नहीं सकते, भले ही ब्रह्मचारी नहीं है। हमारी पत्नी तो हमें डांट देती है, हम तो जरा सा देखना चाहेंगे आधा घंटा, कहते बंद करो ये सब, अब भैया बंद कर दो। अब उन ब्रह्मचारी से तो कोई बोल भी नहीं सकता बंद करो, ख्याल में है कि नहीं आया है। और जनता पागल हो जा रही है, देखो 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 ब्रह्मचारी जी ने कितने कितने परिणाम, काय के परिणाम है, क्या परिणाम है, किसे कहते निर्वृत्ति, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो समझो, ख्याल में आए कि नहीं आए। जो सोशल मीडिया ही पे भगवान की पूजा करने लग जाए वो रियल में पूजा कर पाएगा है। मैं मोबाइल रख के पूजा करूं, मैं पूजा कर पाऊंगा। अरे
अभी मैं वहाँ गया था ना इंदौर, तो एक प्रांजल है सागर का, उसने कहा पंडित जी आप लाइव प्रवचन क्यों नहीं करते? ख्याल में है ना, सारी दुनिया लाइव करने लगी, आप बिल्कुल नहीं करते। मैंने कहा मैंने करे थे 2 दिन, फिर मैंने बंद कर दिए। किले क्यों कर दिए? मैंने कहा मैंने 2 दिन में देखा कि मेरा उपयोग बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो लाइव प्रवचन करो तो वो लोग चैट लिखते हैं, जय जिनेन्द्र, कोई पंडित जी आवाज़ नहीं आ रही, कोई पंडित जी ये नहीं हो रहा। ये भैया मैंने 2 दिन देखा, मेरा तो सारा उपयोग खराब हो गया। मैंने कहा चूल्हे में गए, मैं तो नहीं करता। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने तो अभी रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में अपन अपलोड कर देते, अपन निज फ्री, अपन को कोई विकल्प नहीं आता कि कौन, अब क्यों इसमें दिखता ही नहीं कौन, आपके तो बाद में जो दिखेगा सुनेगा सुन लेगा। अब लेकिन सोचो बात, मुझे ये विकल्प भी भारी लग रहा है और तुम पूजा भी लाइव कर रहे हो जिसमें भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ तो मुझे बोलना है, वहाँ तो भगवान की तरफ देखना है भैया, और ये सब लाइव करूँगा तो भगवान की पूजा होगी? अरविंद जी मैं तुमसे पूछता हूँ, हैं? मैं तीर्थों के आइए, अब हम शत्रुंजय पर्वत पे आ गए, हम गिरनार जी आ गए, हम पालीताना आ गए, हम शिखर जी आ गए, अब हम मधुबन में आ गए, अब हम अयोध्या आ गए, हम इधर आ गए, अब हम इधर आ गए, अब हम सिद्धवरकूट आ गए, तो मैं खुद दर्शन कब करूँगा? है लेकिन संसारी जीव हैं, उनकी बिल्कुल अज्ञानता में जीते हैं, वो निर्वृत्ति समझते हैं। यहाँ देखो साफ साफ लगा है ना, निर्वृत्ति। ख्याल में है ना, समय निकालता है वो। कितनी ही जीव बड़ी, पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं, अब ब्रह्मचारी बन गए। अभी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहा है, इसलिए मैं ब्रह्मचारी ले रहा हूँ, बड़ी छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं। कौन सी प्रतिज्ञा ले ली? बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, पंच महाव्रत की प्रतिज्ञा ले ली, मुनि बन गए, साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। और क्या हुआ? परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं। ख्याल में है कि नहीं? विषय कसाय वासना नहीं मिटी अंतरंग में, वो पड़ी है ज्यों की त्यों। तो देखो क्या करते हैं, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, बस वो ब्रह्मचारी नाम के आगे लगे रहें बस, और वो जैसे तैसे निभ जाए। वहाँ की अंतरंग में सब कुछ विपरीत चल रहा है, खूब स्त्रियों से बात करने का राग पड़ा हुआ है, फोन पे चैट कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, बात कर रहे हैं। समझ में आएगा नहीं है? अभी सबसे बड़ा त्याग है मोबाइल का त्याग, और ब्रह्मचारी को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वो सप्त व्यसनों का घर है। वो नहीं समझ के, नहीं साहब हमें प्रचार प्रसार करना है। अरे समाज वाले रखें अपना मोबाइल, तुम्हारा प्रवचन सुनाना है ना, वो रखें, तुम ना उसको मेंटेन करो। ख्याल में है ना? समाज वाले लगाएं, अगर सुनना है तो वो करें। तुम्हारे समझ में आती कि नहीं आती है? अब एक ब्रह्मचारी मोबाइल लिए, उसमें क्या नहीं आ रहा है, और परिणाम तुम एक तो स्त्री से 9 बार रखते हो, मोबाइल में तो क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, तुम नहीं भी देखना चाहो तो खुलते हैं उसमें, दुनिया भर के स्त्रियों के चित्र आते, उनसे कैसे बचते हो? उसका क्या करते हो? और दिन भर मोबाइल में लगे हुए हो, कैसे ब्रह्मचारी हो भाई? हैं? इस पे कोई नहीं पूछेगा, हैं? पूछती है दुनिया मोबाइल चला रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, अपन इसलिए कह रहे हैं कि चलो कोई व्यापार करता हो, अब अपन तो बन है, अपन व्यापारी आदमी है, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, अपन का तो समझ में आता है। तुम तो ब्रह्मचारी आदमी हो ही निर्वृत्ति, क्या लेना देना? ख्याल में है कि नहीं है? और चलो वो भी बात हो, तो भी उसी में ही लगे हैं। ख्याल में है कि नहीं है? प्रवचन के टाइम पे ही खुल जाए और फिर बाकी रख दो एक तरफ, तो ही समझ में आए। वो तो पूरे टाइम उसी काम में ही लगे हुए हैं। तो वो सप्त व्यसनों का घर है वो मोबाइल। अब बोलो, अब इस पे बोल दूंगा तो भी पूरी दुनिया में आग लग जाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी मैंने पीछे बोला भी था, असली त्याग तो मोबाइल का है। तुम पत्नी बाद में छोड़ो ना, पहले मोबाइल छोड़ दो अगर निर्वृत्ति लेना है तो। ख्याल में है कि क्यों? ये जितना उपयोग खा रहा है मनुष्य का, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई दूसरी चीज उपयोग। अब आजकल ऐसी हालत है मुकेश जी, वो ग्रंथ भी इसी में भर लिए, मोबाइल में ही। ख्याल में है कि नहीं है? PDF होते ना, क्या होते हैं, वो ही भर लिए, उसी में से पढ़ रहे हैं, उसी में से प्रवचन कर रहा है साहब। ख्याल में क्या होने वाला है? आप समझ रहे हो? और अब शुद्धता कहाँ रही पंडित जी?
ब्रह्मचारी जी बहुत शुद्धता समझाते हैं, उसी में PDF भर ली, उसी में प्रवचन भर ली, और उसी में क्या क्या भरा है। अब शुद्धता का कहाँ विवेक रहा। वैसे तो शास्त्र छुल नहीं जाए हैं, अशुद्ध कपड़ों से ना पाप है, महापाप है, उसका क्या करोगे। सो बस ऐसे ही जमाना मूर्ख है, लकीर के फकीर हैं, कोई विचार तो करते नहीं कि अपन यार कर क्या रहे हैं। यहाँ तो शास्त्रों की इतनी पवित्रता बता रहे हैं, और वहीं वो PDF माने क्या है, वो शास्त्र ही तो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पढ़ा तो है ही उसमें। अब वही तुम्हारी जेब में रखा है, नहीं समझ में आया। अब तुम सब कर रहे हो ना, फिर अब वहां पे सब काट दिया, वहां पे अब कोई नहीं बोलता, कोई ब्रह्मचारी नहीं बोलता। अब कहाँ बोलता है, तुम्हारी और चीजों पे, जहाँ खुद की बात आ जाए वहां कोई नहीं बोलता। और दूसरी बातों पे तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, इस पे सब बोल रहे हैं। और ये मोबाइल मत रखो, ये ब्रह्मचारी को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, इस पे नहीं बोलते। ख्याल में आया कि नहीं आया। नहीं वो सब हम तो धर्म प्रभावना के लिए कर रहे हैं। क्या तर्क है, हम काहे के लिए रखे, धर्म प्रभावना के लिए कर रहे। हमारा तो अंदर है रे भाई, कितनी धर्म प्रभावना है, हमें सब दिखता है। समझ, तेरी परिणति दिखाई देती है, तेरे भाव दिखाई देती हैं, तेरी कसायत दिखाई देती है। भले ही तू ब्रह्मचारी, उससे क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मचारी बाहर से होना बहुत सरल है, अंदर से ब्रह्मचारी होना बहुत कठिन है।